आज अभी हम चर्चा करेंगे यूनियन बजट 2026-27 पर, यानी केंद्र सरकार की तरफ से 1 फरवरी 2026 को जो नया बजट पेश किया गया है उस पर हम लोग पूरी एनालिसिस किए हैं कि किन किन वस्तुओं का मूल्य बढ़ा है और किन किन वस्तुओं का मूल्य, ये हम लोग जानते हैं, देखते हैं कि किन किन वस्तुओं का मूल्य बढ़ा है, किन किन वस्तुओं के मूल्य में महंगाई घटी है। इन सब पर हम लोग एक एक करके अभी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि संविधान में बजट शब्द का प्रयोग हुआ है नहीं हुआ है। कुछ तथ्य को जानेंगे जो 12 परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आपको बता दें कि बजट शब्द संविधान में कहीं नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है और इसी को बजट के नाम से हम लोग जानते हैं। तो वार्षिक वित्तीय विवरण का जो उल्लेख है यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में हमें मिलता है। राष्ट्रपति की अनुमति से संसद में प्रस्तुत किया जाता है। संसद के निचले सदन, जिसे हम लोग लोकसभा के नाम से जानते हैं, तो बजट जो है संसद के निचले सदन लोकसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं और वित्त मंत्री जो है यहाँ प्रस्तुत करती है बजट। और जो बजट है वो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक की तिथियों के बीच का बजट पेश किया जाता है। तो बजट पेश हुआ है यह 2026-27 के लिए हुआ है। इसको पेश की हैं बजट को वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जो है यह बजट प्रस्तुत की हैं और जो यह उनके द्वारा लगातार 9वीं बार जो है यह बजट प्रस्तुत किया गया है। पहला बजट उन्होंने 2019 में प्रस्तुत किया था, उसके पश्चात यह 9वां बार उनके द्वारा लगातार यह बजट प्रस्तुत किया गया है। बजट प्रस्तुति जो हुई है यह नए संसद भवन में हुआ है, जिसका नाम अब कर्तव्य भवन रखा गया है। तो बजट नए संसद भवन में यानी कर्तव्य भवन में प्रस्तुत किया गया है। जो प्रस्तुति का समय था सुबह 11 बजे शुरू हुआ है और 12:25 तक यानी कुल 1 घंटा 25 मिनट में आज का यह बजट 2026-27 का प्रस्तुत हुआ है। जी हाँ, पहली बार हुआ है ऐसा कि रविवार के दिन बजट प्रस्तुत किया गया है, यानी संडे को जो है यह बजट प्रस्तुत किया गया, ऐसा पहली बार हुआ है। और जो मोदी सरकार का यानी मोदी सरकार 3, चूँकि 2014 से मोदी सरकार केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है, 14 से 19, फिर 19 से 24 और फिर ये 24 से जो है 29 तक के लिए जो सरकार गठित है, इसका यह तीसरा बजट है। क्योंकि 2024 में जब सरकार बनी तो नया बजट पेश किया गया था, उसके बाद जो है फिर 2025 का वार्षिक बजट था और फिर 2026 का वार्षिक बजट है। तो यह 26-27 के लिए तीसरा बजट हो गया, तीसरे कार्यकाल का। आइए जानते हैं कि क्या क्या इस बजट में सस्ता हुआ है और क्या क्या महंगा हुआ है, और अभी सारे जो तथ्य हैं उन सबको हम जानेंगे। अगर चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जो है अगला जो भी अपडेट्स आए हम आपको उपलब्ध कराते रहें। जी हाँ, सस्ते की अगर हम लोग बात करें तो स्वास्थ्य संबंधी जो दवाइयाँ हैं वो सस्ती हुई हैं। 17 ऐसे कैंसर की दवाई हैं जिस पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई है, जिससे इलाज सस्ता होगा, इसकी संभावनाएं हैं। आगे है कि जो दुर्लभ दवाई है, 7 ऐसी दुर्लभ दवाइयां भी सस्ती होंगी और जो दवाइयों पर टैक्स है उसमें रियायत मिलेगी। विदेश यात्रा और शिक्षा में जो है वो सस्ते हुए हैं। विदेशी टूर पैकेज पर जो टैक्स था उसको कम करके 2% तक किया गया है और जो विदेशी शिक्षा था यानी मेडिकल रेमिटेंस पर भी टैक्स जो है 2% हुआ है और ये विदेश घूमने और पढ़ाई करना जो है अब सस्ता हो गया है। तो ये सारे जो थे ये ऐसी चीज़ें हैं जो सस्ती हुई है। आगे जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक सामान है, जैसे मोबाइल फ़ोन है, जो इलेक्ट्रॉनिक वैन है या बैटरी वाली जो गाड़ियां हैं, यानी जो बैटरी वाला ई रिक्शा है या फिर सोलर पैनल है, इन सभी के जो दाम है उसमें कमी आएगी क्योंकि इन पर टैक्स को जो है रेट को कम किया गया है। माइक्रोवेव ओवन पर टैक्स हटाया गया है, जिससे जो है सस्ती मशीनें उपलब्ध हो सकेंगी। जी हाँ, आगे अगर बात करें तो पर्सनल यूज के जो इम्पोर्ट्स हैं, जैसे फैशन इलेक्ट्रॉनिक्स के जो कस्टम ड्यूटी था 20%, उसको 10% किया गया है और जो अन्य सामान की कीमत, जिससे जो है सामान की कीमत कम होने की संभावनाएं हैं। अन्य सामान है जैसे लेदर के जो रॉ मटेरियल्स है, स्पोर्ट्स गुड्स है, ये सब भी सस्ते होंगे। इन सभी पर जो ड्यूटी है वो कम किए गए हैं। आगे अगर हम लोग बात करें महंगा क्या क्या चीज़ हुआ है इस नए बजट में, तो महंगाई की अगर बात करें तो शराब है, तंबाकू है, लक्सर गुड्स है, ये सारे चीज़ जो है महंगे हुए हैं। अल्कोहल पर टैक्स बढ़ा है, यानी शराब महंगी हुई है। सिगरेट, पान मसाला, बीड़ी, तंबाकू जितने प्रकार के सामान हैं इन सभी पर सरकार ने टैक्स बढ़ा करके रखा है और ये सारे सामानें जो है महंगी हुई हैं। कुछ मशीन है जैसे कॉफ़ी रोस्टिंग है, ब्रीइंग मशीन है, ये सब पर जो है टैक्स महंगे हुए हैं। अब अगर हम लोग बात करते हैं बजट की संरचना पर, तो बजट को 2 भागों में प्रस्तुत किया गया है। अगर बजट की संरचना पर बात की जाए तो पार्ट 1 में विज़न है, पॉलिसीज है, स्कीम है और डेवलपमेंट स्ट्रेटजी की बात है।
पार्ट बी की अगर बात करें तो टैक्सेशन है, जीएसटी है, कस्टम ड्यूटीज है और इनकम टैक्स रूल्स पर चर्चा हुआ है। यानी 2 हिस्सों में बजट को बांटा गया है। पार्ट 1 में विजन, पॉलिसीज, स्कीम, डेवलपमेंट स्ट्रेटजी और पार्ट बी में जो है टैक्सेशन, जीएसटी, कस्टम ड्यूटीज और इनकम टैक्स रूल्स इत्यादि को रखा गया है। आगे अगर हम लोग बात करें कि 2026-27 के बजट के जो 3 मुख्य आधार हैं, जिसमें सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को रखा गया है, फुलफिल एस्पिरेशन है और सबका साथ सबका विकास की बात की गई है इस बजट में। जी हाँ, अगले अगर हम लोग बात करें प्रमुख योजनाएं एवं घोषणाएं की, तो पार्ट ए में ये प्रमुख योजनाएं और घोषणाएं थी, जिसमें रेयर अर्थ मिनरल्स कॉरिडोर विकसित होंगे। आगे जो राज्य हैं उसमें शामिल उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, केरल है। इन सारे राज्यों में जो है मिनरल कॉरिडोर्स जो है विकसित करने की बात की गई है, यानी पानी में जो है कॉरिडोर बनाने की बात हो रही है। आगे अगर हम लोग इसमें बात करें कि जो सरकार के प्रमुख 6 जो फोकस के क्षेत्र थे, सरकार ने जिन 6 मुख्य क्षेत्रों को देख करके ये नया यूनियन बजट 2026-27 का प्रस्तुत किया है, उसमें शहरी विकास है, फिर रणनीतिक विनिर्माण है, आगे पुराने उद्योगों का जो है वो पुनरुद्धार की बात हुई है, एमएसएमई पर विशेष फोकस किया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सुरक्षा एवं स्थिरता पर जो है प्रमुख फोकस किया गया है। जी हाँ, आर्थिक स्थिति की अगर हम लोग बात करें तो जो जीडीपी है, गुड्स एंड जो ग्रोथ डेवलपमेंट, जो ये जीडीपी का ग्रोथ है, ये जो है सकल घरेलू उत्पाद का जो ये 7% के लगभग है जीडीपी का रेट इस बार। और इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि जो है जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की जो ग्रोथ है, यानी जीडीपी ग्रोथ 7% है। आगे महंगाई का लक्ष्य जो है वो 4% तक रखा गया है। उसके बाद आत्मनिर्भरता में सुधार है, वैश्विक सप्लाई चेन संकट के बावजूद स्थिर अर्थव्यवस्था रहा है। आगे अगर हम लोग बात करें इस टैक्स की, तो यह कुल मिलाकर के जो है नया जो अभी 2026-27 का टैक्स पे किया गया है, जिसमें किसी भी प्रकार के इनकम टैक्स में जो पुराना स्लैब था उसे ही रखा गया है यहाँ। यानी जो 12 लाख तक के टैक्स पर जो है 12 लाख तक के इनकम पर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं रखा गया है, और उससे अधिक के इनकम पर जो पुराना टैक्स स्लैब था उसमें नए, और इनकम टैक्स जो 12 लाख तक का था उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं रखा गया है। और फिर जो अगर हम लोग इनकम टैक्स की बात करेंगे नए की, तो यहाँ पर जो है जो पिछले साल 2025-26 के बजट में जो टैक्स स्लैब था उसी टैक्स स्लैब को यहाँ भी रहने दिया गया है। इस प्रकार दोस्तों हमने महत्वपूर्ण जो बातें थी उसको कवर किए हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि अगला हर अपडेट हम आप तक सबसे पहले पहुँचाते रहें। मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।